नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कानवा नगरी लाइव में और मेरा फेसबुक पे पेज है जनता की आवाज़। तो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी का सिलसिला और आज तीसरा दिन है। और आपदा में अवसर अगर कहें तो कहानी है हमारे हल्द्वानी की, उत्तराखंड की, बनफूलपुरा की, जहां पर 8 फरवरी को अवैध अतिक्रमणकारियों ने किस प्रकार से घेर कर पुलिसकर्मियों को मारा है, पथराव किया, उन पे आगजनी की। ये कहा जाता है कि पत्रकारों की गाड़ियां तक आग के हवाले की है। और उसमें ये भी कहा जाता है कि 5 लोगों की मृत्यु भी उस पूरे दंगे में हुई है। और जो मुख्य आरोपी है अब्दुल, जिसने काफ़ी ये अवैध अतिक्रमण वहाँ पर किया हुआ है और बड़ी दबंगई वो बंदा दिखाता था, तो वो अभी फरार है। उसका पूरा परिवार फरार है और उनके घर की कुर्की भी हो रही है। और साथ ही साथ 9 लोगों को संदिग्ध भी पुलिस वालों ने बनाया है, तो उनकी तलाश जारी है। अभी पोस्टर वोस्टर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में। तो अगर आप के अगल बगल इस प्रकार के व्यक्ति हैं तो ज़रूर पुलिस को आप सूचित कीजिए। तो दोस्तों कहानी उसी बनफूलपुरा की है और जब इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो एक मर्डर भी वहाँ पर होता है। और मर्डर को बिल्कुल ऐसा दिखाया गया जैसे कि यह दंगे में हुआ हो। कहानी है प्रकाश नामक एक व्यक्ति की, जिसकी मौत हो जाती है, मर्डर होता है। और प्रकाश बिहार के आरा ज़िले का रहने वाला था और वो जॉब की तलाश में उत्तराखंड आता है। और ये कहा जाता है कि वो ग्रेजुएट है और छोटी मोटी नौकरियां वो करता रहता है। और वहाँ पर उसकी जो मुलाकात होती है सितारगंज में रहने वाले सूरज से, उसकी दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती जब होती है तो सूरज जो सितारगंज का रहने वाला, वो सोचता है यार चलिए पढ़ा लिखा है और काम वाम करता है, तो आते जाते होंगे घर में। और घर जब आता जाता था तो वहीं पर उसकी बहन, सूरज की बहन से भी उसकी मुलाकात होती है और दोस्ती होती है। दोस्ती प्यार में बदलता है और प्यार फिर शारीरिक संबंधों में। और वो जो प्रियंका होती है जिससे प्रकाश के शारीरिक संबंध बन जाते हैं, वो शादीशुदा होती है और उसका हस्बैंड उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल, उनका नाम होता है वीरेंद्र सिंह। और जब प्रकाश काफ़ी दिनों तक उसके साथ शारीरिक संबंध प्रियंका के साथ बनाते हैं, प्यार मोहब्बत की जो पींगे हैं वो बढ़ती हैं, तो वो फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है प्रियंका को और कहता है कि तुम मुझे पैसे दो, अदरवाइज़ ये फ़ोटो, ये जो वीडियो। इस बीच वो जब शारीरिक संबंध बनाता है तो वो इस बीच वो फ़ोटो वीडियो भी बना लेता है। तो उसको ब्लैकमेल करता है। शुरू में प्रियंका उसको थोड़े बहुत पैसे भी देती है, लेकिन बाद में वो बड़ी कश्मकश में रहती है और सोचती कि यार ये मैंने गलत किया। और ये भी कहा जाता है कि बाद में वो संबंध बनाना भी नहीं चाहती थी, वो उस पर लगातार दबाव भी बनाता था। ओवरऑल वो आखिर में अपने पति को बता देती है, वीरेंद्र सिंह को। वीरेंद्र सिंह प्रियंका को काफ़ी बुरा भला कहते हैं और उसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं अब तुम उसको बुलाओ। ये बात जो है प्रियंका का जो भाई है सूरज, उसको भी पता चल जाती है और वो भी बहुत गुस्से में होता है। और वो कहता है कि जिस थाली में खाया उसी थाली में इस व्यक्ति ने छेद किया, तो इसका अंजाम बुरा होगा, इसको भुगतना पड़ेगा। तो वीरेंद्र सिंह और सूरज प्लानिंग बनाते हैं और प्रियंका, तीनों प्लानिंग बनाते हैं। उसको बुलाते हैं, बुलाने के बाद फ़ोन करके उसको बुलाते हैं और बुलाने के बाद बनफूलपुरा इलाके में उसको बुलाते हैं। वहाँ पर 3 गोलियाँ बिल्कुल पास से उसको मारते हैं और जब उसकी मौत हो जाती है तो उसकी लाश को रेलवे फाटक के पास फेंकाते हैं। इस बीच जब पुलिस छानबीन करती है और पोस्टमार्टम होता है तो प्रथम दृष्टया तो पुलिस यही सोचती है कि यार ये दंगे में शायद इसकी मौत हो गई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो देखते हैं कि बहुत ही पास से इसको गोली मारी गई है। और काफ़ी छानबीन की तो पुलिस की गोली से भी नहीं, कुछ कट्टे वट्टे से, क्योंकि पुलिस की जो गोलियां होती है वो डिफरेंट होती है, कट्टे वट्टे से उसको मारा है। तो पुलिस जब उसकी छानबीन करती है तो उसके जेब से एक मोबाइल, मंगलसूत्र, 50 रुपये और आधार कार्ड। तो पुलिस सोचती है कि यार ये दंगे में ही मारा गया, क्योंकि अगर वैसे मारा जाता तो ये सब चीज़ें छीनते हैं। लेकिन फिर पुलिस जब उसकी कॉल डिटेल खंगालती है, फिर इस बीच वो उसके परिवार वालों से भी संपर्क करते हैं और एक जो नंबर है उस पर बहुत सारी बात। तो उस नंबर को जब वो पुलिस ट्रेस करती है तो पता चलता है वो प्रियंका है। और प्रियंका, उसका जो पति है, वो पुलिस में है, कांस्टेबल है।
तो वो उसी को लेकर चलते हैं, लेकिन प्रियंका तब तक वहाँ से फ़रार। और जब वो काफ़ी कुछ वो पूछते हैं कितनी बातें हुई हैं तुम्हारी पत्नी की क्या, तब वो पुलिस को बता देता सारी बात कि ऐसा ऐसा मेरी पत्नी के अवैध संबंध थे और हमने ऐसे प्लानिंग की थी। तो देखिए अवैध संबंधों का किस प्रकार से अंजाम होता है। और साथ ही साथ जो कांस्टेबल है उसने भी बहुत गलत किया, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। अगर वो दोषी थे तो और भी दूसरे उपाय थे। अब देखिए वो पुलिस की नौकरी से भी हाथ धो बैठा, और प्रियंका जिसके कारण जो पत्नी, वो अभी तक फरार है। तो अवैध संबंधों का ये हाल होता है। अब वो जो कांस्टेबल है वो पुलिस की हिरासत में है, और उन्होंने सोचा मैं दंगे को एक वो बना लूँगा। और ये बात, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और साथ जाते जाते आपको थोड़ा अंकिता भंडारी हत्याकांड की अपडेट भी आपको दे दूँ। तो कल कोर्ट में सुनवाई थी अंकिता भंडारी हत्याकांड की, और सुनवाई में तीनों आरोपी थे, सौरभ भास्कर, पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता। तीनों आरोपी वहाँ पर अदालत में मौजूद थे। और जो गवाही हुई थी कल, गोहरी रेंज के अधिकारी की गवाही हुई थी। राजाजी नेशनल पार्क के गोहरी रेंज में जो अधिकारी है मदन सिंह रावत ने बयान दर्ज किए। सिंह ने अदालत में बताया कि पशुलोक बैराज स्थित वन विभाग का जो चेक बैरियर है उनकी रेंज में पड़ता है, जिसके सीसीटीवी की डीवीआर उन्होंने एसआईटी के जांच अधिकारी को सौंपी थी। अब अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी। तो बस सुनवाई का दौर लगातार चल रहा है। अब जो दूसरे जो गवाह हैं उनको अब ये जो अदालत सम्मन भेजेगी। यमकेश्वर के कहा जाता है कि गंग भोगपुर तल्ला के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत थी है अंकिता भंडारी, और कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का सहारा बन रही थी। और बड़ा दुख होता है कि यार अभी तक निचली अदालत में ये फैसला नहीं हुआ है, और हम सभी लोगों को सोशल मीडिया में लगातार अपडेट करते रहना चाहिए इस मामले में। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो पुलकित है, जो मुख्य आरोपी है, उसने जो है एक एप्लीकेशन दी है पौड़ी में, और उनका कहना है कि जो उनका जो केस है वो ट्रांसफ़र किया जाए कोटद्वार में, उस केस को न किया जाए, सुनवाई ना हो, और उस केस की जो सुनवाई है वो पौड़ी में हो। अच्छा, जो कल गवाह थे मदन सिंह जी, उन्होंने बताया कि वो रेंज अधिकारी के रूप में 28 सितंबर 2022 को गोहरी रेंज में कार्यरत थे। एसआईटी के विवेचक इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह खोलिया ने उन्हें प्रार्थना पत्र देकर वन विभाग के पशुलोक की जो सीसीटीवी है वो करने के लिए, और उन्होंने उसको जो बिल्कुल जैसे भेजते उन्होंने उसको भेज दिए। तो यही उन्होंने गवाही दी थी। और इसमें जो है बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज पुंडीर और जितेंद्र सिंह रावत द्वितीय ने उनके प्रति पक्ष की सुनवाई के दौरान मुख्य हत्या सुनवाई की और जिरह हुई। तो ये सब अपडेट है। कल गवाही हुई थी, पुलकित आर्य और आर्य वहाँ मौजूद थे। और बस यही कहूँगा कि अब तो गवाहों पर निर्भर है, सबूतों पर निर्भर है, और साथ ही साथ पुलिस ने किस प्रकार से इस केस को प्रस्तुत किया है, ये सब चीज़ें होंगी। और बड़ा दुख होता है कि उत्तराखंड में आज बेरोज़गारी इतनी चरम पर है कि लोग बाहर जा रहे हैं और बच्चे भी जा रही हैं। आप जो गांव के गांव खाली हो चुके हैं, और हर व्यक्ति चाहता है एक अच्छे दिनचर्या चाहता है, जीवन शैली चाहता है। और हर व्यक्ति जो है समाज में अगर हमको एक मुकाम हासिल करना है तो हमें बाहर जाना ही पड़ता है, क्योंकि सरकारों ने हमारे यहाँ तो कुछ काम किए नहीं हैं। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे फिर कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।